हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमको पूछा गया है कि नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार का कारण क्या है। पहला विकल्प पूछते हैं कि छोटा आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा, संयोजी कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। तीसरा, बहुबंध निर्माण में आसानी। और चौथा, ये सभी। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के असामान्य बर्ताव को या नाइट्रोजन के बर्ताव को, उसके गुणों को जानना चाहिए। अगर आपको नाइट्रोजन के गुण पता है तो आप बात कर सकते हैं कि आपको उसके असामान्य बर्ताव के बारे में, वो क्यों ऐसा करता है, वो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहला चलते हैं कि नाइट्रोजन का असामान्य गुण होने के कारण या असामान्य गुण होने के पीछे का जो कारण है वो एक तो इसका छोटा आकार होता है, छोटा आकार है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी काफी उच्च होती है। विद्युत ऋणात्मकता, तो छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ऐसा क्या चीज हो जाती है। छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण नाइट्रोजन के अंदर ये क्षमता आ जाती है कि नाइट्रोजन पी पाई और बहुबंध बना सकता है, बहुबंध को वो बना सकता है। साथ ही साथ जैसे कि नाइट्रोजन अपने ही नाइट्रोजन के साथ मिलकर के नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन है ये मल्टीपल बॉन्ड बना देता है। जबकि अगर हम फास्फोरस को देखें, इसके नीचे फास्फोरस को देखें, तो वो आपस में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध बनाता है। ऐसे ही आपका जो आर्सेनिक है वो भी आपस में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध बनाता है, और ऐसे ही एंटीमनी भी एकल बंध बनाता है। परंतु नाइट्रोजन नहीं बना पाता क्योंकि इसका एक तो आकार छोटा है। छोटा आकार होने के कारण इसके पी ऑर्बिटलों के बीच में अतिव्यापन बड़े अच्छे से हो जाता है। इस कारण पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं। जबकि जो नीचे के तत्व होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, और इस कारण ये बहुबंध बनाने में अक्षम होते हैं। दूसरा, आकार बड़ा भी है, आकार छोटा भी है नाइट्रोजन का, साथ ही साथ इसकी विद्युत ऋणात्मकता काफी उच्च है क्योंकि ये अपने समूह में आवर्त सारणी में सबसे ऊपर आता है। तो ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता उन सभी में बहुत उच्च है। तो ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता इसको आपसी बंध बनाने में भी मदद करती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी बहुत ही कम होता है। इस कारण कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन गैस होती है। यदि आप देखें बाकी औरों को, फास्फोरस, आर्सेनिक और इनको, तो ये कमरे के तापमान पे आपको ठोस मिलेंगे। तो क्या नाइट्रोजन के असमान व्यवहार का कारण छोटा आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता है? जी हाँ, ये कारण यहाँ पर है। दूसरा, संयोजी कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति। क्या ऐसा होता है कि नाइट्रोजन के संयोगी कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति है? तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, अगर हम नाइट्रोजन के परिवार को देखें, यानी कि जो समूह 15 है उसको देखें, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हमारे पास आते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आता है वो आपका निकल के आता है He2S2 2p3। फास्फोरस का निकल के आता है नियॉन 3s2 3p3। आर्सेनिक का आता है आर्गन 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी का आता है क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। और बिस्मिथ का आता है Xe 4f14 5d10 6s2 6p3। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ज्यादातर सभी में, नीचे के 3 में आपका डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति है। डी ऑर्बिटल के कारण बाकी के जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण काफी अलग हो जाते हैं नाइट्रोजन के मुकाबले। तो ये भी एक कारण है कि नाइट्रोजन के पास जो है
डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन ये भी कार्य जो है ये भी संभव है। बहुबंध में आसानी, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन बहुबंध ट्रिपल बॉन्ड जो है त्रिबंध बना पाता है, एक सिग्मा 2 पाई बंध बना लेता है। तो इस कारण से नाइट्रोजन, जबकि और इसके समूह के तत्व नहीं बना पाते। तो इसका मतलब जो इन तीनों को लेते हुए हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आता है वो है विकल्प नंबर डी, कि ये सभी के सभी नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आ रहा है विकल्प नंबर डी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।